अच्छा, एक ट्विटर एक सवाल लेता है अविनाश कुमार का, टाटा पावर पे है 80 शेयर ले रखे हैं 216.65 के, एसआईपी के थ्रू इन्होंने लिया है, मतलब धीरे धीरे करके छोटी छोटी क्वांटिटी में लेते हैं, और लेना चाहिए क्या इसमें? देखिए, जब इनिशियली हमने ओवरऑल ध्यान बनाया था, तब हमने इसमें वीकनेस का ध्यान बनाया था, तब हमने कहा था कि 180 तक के टारगेट्स हैं, तो मोटा मोटी 175 180 तक जाके आया है, मोटा मोटी 180 के आसपास ही जाके आया है। तो आई थिंक जो मीडियम टर्म इसके करेक्शन टारगेट्स थे उसने पूरे कर लिए हैं। अब ग्रेजुअली ट्रेंड को इंप्रूव होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो इनको भी वही बोलूंगा कि डे टू डे इस पर ध्यान रखें, एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन में इसका भाव देखते रहें, अलर्ट रहें, और आई थिंक जो ट्रेड है फिलहाल उसी में बने रहें। अभी क्लियर कट ब्रेकआउट्स नहीं आए हैं। आई थिंक 230 235 के आसपास अगर आप देखेंगे तो पहले इसके पिछले हर्डल्स रहे हैं, उनको उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक 235 के ऊपर मोमेंटम और पॉजिटिव होगा, तब तक नई पोजीशन ऐड नहीं करनी है, जो पुरानी है उसमें ही इनको मेरे हिसाब से एसआईपी में बने रहना चाहिए। ओके, अभिषेक धोत्रे जी ने एक सवाल लिखा है, गाबा जी ने उनको सुझाव दिया था कि रेपको होम फाइनेंस ले सकते हैं आप, तो इन्होंने जब लिया था तो उसका भाव 231.40 था, अभी शायद 288 300 के आसपास होगा, दिखाइए रेपको होम। तो अब इनके मन में सवाल ये है, 289 है कि फ़ायदा तो हो गया है, अब क्या करें, तो क्या करना चाहिए, होल्ड और सेल? नहीं, ये पूरा डिपेंड करेगा इनके टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर इनका टाइम फ्रेम ट्रेडिंग या मोमेंटम का था तो आई थिंक पैसे इनके अच्छे बन गए हैं और उनको मुनाफा लेना चाहिए। और जब इनका अगर टाइम फ्रेम उससे ज्यादा है तभी इनको इसको होल्ड करना चाहिए। तो आई थिंक अगर इन्होंने ट्रेडिंग का कॉल लिया है तो बहुत बढ़िया टाइम है थोड़ा मुनाफा मानने के लिए। ओके, अगर ट्रेडिंग के लिए लिया था आपने धोत्रे जी, तो फिर आपको प्रॉफिट थोड़ा बुक करना चाहिए। प्रीतपाल सिंह जी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। प्रीतपाल जी नमस्कार। प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी व्यस्त है बच्चों के साथ हमें लग रहा है, चलिए फिर मैं ट्विटर से सवाल ले लेता हूँ जरा। ओके, क्योंकि शुक्ला जी का एक सवाल है जहाँ पे इन्होंने कई सारे स्टॉक एक साथ लिख दिए हैं। यूको बैंक 70 शेयर 29.80 में। बताइए। यूको, जी जी, आई थिंक देखिए पीएसयू बैंकिंग में पिछली पिछली बढ़िया रैली इसके बाद जो हमने 2021 के एंड में और जो हमने 22 के स्टार्ट में जो रैली देखी है, आई थिंक उसमें बढ़िया मूवमेंट रहा। और उसके बाद अब ये आप देखेंगे कि यहाँ पे अब करेक्शंस चल रहे हैं। सेकंड हाफ में जो टॉप बना लिया इसने लास्ट क्वार्टर में, वहां से अब इसमें एक मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन चल रहा है। तो 6-7 महीने पूरे हो चुके हैं। पीएसयू बैंकिंग के संदर्भ में मैंने हमेशा बोला है कि उस मूव को पीएसयू बैंक्स पचा रहे हैं। इसका भी चार्ट ऑलमोस्ट सेम ही है कि भाई ये उस मूव को पचा रहा है जो ये चला था तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से 8-9 रुपए से जो चला था। सो वहां से जो है 10 रुपए से जो चला है ये ऑलमोस्ट 30 रुपए तक गया था। तो आई थिंक उसको पचा रहा है और अब नेक्स्ट लेग मोटा मोटी ऊपर की तरफ चलना चाहिए, बट उसका इनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आई थिंक अभी एटलीस्ट 1 महीना 1.5 महीना और मोटा मोटी इसी रेंज में रहेगा, तकरीबन 33 रुपए से लेके नीचे में 24 रुपए तक। तो ये जो रेंज है 24 से 33 की, आई थिंक ये 1-1.5 महीना और स्टिक करेगी। उसके बाद या तो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट तब कॉल लेंगे, बट फिलहाल बने रहे। प्रीतपाल जी आवाज आ रही हो, सवाल पूछिए। हाँ जी बताइए। हाँ सर, मेरे पास वेस्कॉन इंजीनियर्स के 5,350 शेयर हैं 47 के रेट पे, 4-5 साल से होल्ड कर रहा हूँ। मेरा प्राइस आएगा या क्या करूँ मैं इसमें? सरवन जी बताइए। नहीं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी लॉस है इनके लिए यहाँ पे। अगर 8 साल से होल्ड कर रहे हैं तो आई थिंक क्लियरली अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था। स्टॉक पे उम्मीद इन्होंने क्यों बांधी मुझे नहीं मालूम। जो स्टॉक 2010 से नहीं चला है, आई डोंट नो उस पर उन्होंने उम्मीद उतनी क्यों बांधी, मुझे नहीं समझ में आया। बट डेफिनेटली मैंने इसको कवरेज में बहुत दिन से देखा भी नहीं है, तो मेरा इसमें बहुत कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है, तो मैं इसको पास करना चाहूंगा। बट बहुत अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी के स्टॉक में लॉन्ग है, तो जितना हो सके जहां हो सके आई थिंक निकले और किसी अच्छे स्टॉक में जाए। ओके, सरविंद एक बहुत क्विक जवाब दीजिएगा। फुलेंदर जी का सवाल है गुड़गांव से, पीएफसी के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 112 के भाव पर जी, ये 5 साल तक होल्ड करना चाहते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जी देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने हमेशा मेंटेन किया ये स्टॉक इतना, इसको हम बोलते हैं ना, ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल रहता है ऑलवेज जब हम किसी को सिखाते हैं या पढ़ाते हैं कि भाई इस स्टॉक को आप देखिए, इसको अगर आपने ट्रेड किया होता तो ये इसने लास्ट तकरीबन 20-22 सालों में
15 सालों में एटलीस्ट एक रेंज पकड़ के रखी थी, और वो रेंज थी मोटा मोटी 180 से लेके 190 से लेके नीचे में तकरीबन 51 की, और बाद में थोड़ी रिफाइन होती रहती थी, तो 150 से लेके तकरीबन 75 के बीच में चला करता था ये। और इसने 15 साल इसने मोटा मोटी किया है। अब 15 साल करने के बाद अब ये जो निकला है 16 साल के बाद, आई थिंक डेफिनेटली इसमें जूस है, इसमें मीट है, इतने बड़े पैटर्न का ब्रेकआउट है, आई थिंक स्टॉक चलेगा। फिलहाल तो बहुत बढ़िया चल गया है, 100 का 200 हो गया है, तो एक थ्रोबैक, एक छोटा करेक्शन आ सकता है, बट ब्रॉडली अगर इन्वेस्टमेंट बेसिस ग्रेड पे लेके रखना चाहते हैं तो आई थिंक लेके रखना चाहिए। बहुत बढ़िया 15-16 साल का ब्रेकआउट है पैटर्न का, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि और यहाँ पे जूस बाकी है। 12-18 महीने का अगर होराइजन है तो मुझे लगता है 270-280 के टारगेट्स यहाँ पे आ सकते हैं। बट ये जरा केवियट इसमें ध्यान रखें कि 100 का 200 अब भी हुआ है ताजा, तो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली इन भाव से लॉन्ग नहीं करना है। जो ट्रेड है उसमें बने रहे, जो ट्रेड है उसमें बने रहिए, इस भाव पे लॉन्ग नहीं करना है। और ऑलरेडी 112 पे आपने ले रखा, तो आपकी शानदार रैली इसमें बनी हुई है। प्रेम जी के एक फंड ने एक बढ़िया इसके मटेरियल सब्सिडी में 10% का चंक खरीद लिया। इसने एक सिंगापुर के आर्म को एक्वायर भी कर लिया, एडिशनल स्टेक एक्वायर कर लिया। टीवीएस मोटर्स अच्छी खबरों में बना ही हुआ है। चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है बहेती साहब? जी आशीष जी, चार्ट्स पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना और कंटिन्यूसली जहां बाकी टू व्हीलर्स में थोड़ा गिरावट देखने मिलता है, इसमें एकदम भी कोई गिरावट नहीं देखने मिल रही है। एंड हर लेवल्स पे बाइंग इमर्ज हो जा रही है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूसली, तो एक ब्लू स्काई टेरिटरी में है। मुझे लगता है कि कोई भी फॉल मिलता है तो उसमें खरीदारी के लिए पोजीशन बनानी चाहिए। लॉन्ग जो भी है उन्हें 1320 का एक स्टॉप लॉस लगाकर मेंटेन रखे लॉन्ग पोजीशंस। मुझे लगता है कि इसमें 1390 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। लॉन्ग करिए 1390, ऑलमोस्ट 1400 तक की तैयारी कर रहा है। गाबा सर, बहुत बढ़िया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का ट्रेड आपके साथ हमने राइड किया हुआ है। याद है ना आपको, एचएएल दिया हुआ था बार बार मल्टीपल टाइम्स। एचएएल के क्या मूव्स आए। एचएएल तो खैर अपनी जगह, उस पर भी चार्ट चेक दे दीजिएगा। फ्रेश व्यू क्या बन रहा है 5-6% के अपसाइड के बाद जो फ्राइडे को मिला था। ज्यादा इंपॉर्टेंट साथ में आज कोचिन शिपयार्ड कंसोलिडेट कर रहा है गाबा सर। हालांकि इसकी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक को देखते हुए बहुत कुछ मटेरियल ऐसे कोई खबर नहीं आई है। 300 करोड़ रुपए का नेवी की एक पुराने जहाज की मिड लाइफ में रिफर्बिश करने का ऑर्डर है, वो भी 2 साल में एग्जीक्यूट करना है। पर खैर कंसोलिडेट करता हुआ स्टॉक की खबर आई है। दोनों डिफेंस स्टॉक्स कैसे प्लेस सर? मैं प्रेफर करूंगा इस वक्त कोचिन, क्योंकि एचएल काफी 5-6 दिनों से कप्पू मिला है, ट्रेंड इंटेक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच हो चुका है। लेकिन ट्रेंड इंटेक्ट है। 3800 जो कहीं क्लोज है वो 4000 भी जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा प्लीज डिप आने दीजिए, फिर एक बाइंग का मौका मिलेगा, फिर वो 4000 का रन मिलेगा। फिलहाल एचएल भी गुड है, लेकिन कोचिन शिपयार्ड का देखा जाए तो इसमें करेक्टिव मोड आया था और करेक्शन मोड अच्छा लग रहा है मुझे। जगह बहुत ही बढ़िया है यहाँ से बाउंस करने की, अगर बाउंस मिलता है तो। ट्रेड कर रहा है 540, एग्रेसिव ट्रेड है। डिप्स मिलती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कोचिन शिपयार्ड में एक अपमूव मिलना चाहिए, वो ले जाएगा करीब 560 to 580 1 सेकेंड। लेकिन थोड़ा डिप आता है तो बाई डिप्स। टॉप थोड़े डीप रहेंगे 500 के, लेकिन ये डिलीवरी बेस्ड स्टॉक के हिसाब से लेना चाहिए। खरीद कर थोड़ा होल्ड दीजिए, स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए। मानस, इस स्टॉक को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे दिमाग में। टीटागढ़ वैगन्स बहुत अच्छी तेजी, गजब का मूव डिलीवर करता है ये स्टॉक। लेकिन टीटागढ़ वैगन्स में वीकेंड पे अपडेट ही आया कि इन्होंने फंड रेजिंग जो करी है, एक बढ़िया मार्की इन्वेस्टर खरीद रहा है, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड। कुल मिलाकर वो 288 करोड़ रुपए डालेंगे, लेकिन 380 के भाव पे, यानी कि फ्राइडे की क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 10% का एक मीनिंगफुल डिस्काउंट होगा, जिसपे ये मार्की इन्वेस्टर चेक इन कर रहा है। अब इस अच्छे नाम पे तेजी आएगी या डिस्काउंट के चलते दबाव आएगा, ये तो अब देखेंगे। चार्ट्स पे कैसा प्लेस टीटागढ़ वैगन्स? देखिए, चार्ट पे तो कहीं पर कोई वीकनेस नहीं है। लगातार हमने अप ट्रेंड देखा है। हर करेक्शन पे स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है। लेकिन अगर हम पिछले 7-8 सेशन देखें तो एक बहुत शार्प रैली देखने को मिली है। हो सकता है करेक्शन देखने को मिले वापस 20 डे मूविंग एवरेज, जो कि 360 रुपए 370 रुपए की रेंज में है, वो वापस टेस्ट हो सकते हैं। तो इस लेवल पे खरीदारी नहीं करनी है। करेक्शन देखने को मिले, डिप देखने को मिले और स्टॉक वापस 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले, तो वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे, जो कि 360 रुपए, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। एक काम करा जाए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।